महादेव ने हनुमान जी को बनाया बंदी। एक रोज कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जी का डमरू मौन था। उनका त्रिशूल स्थिर था। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती बार बार महादेव की ओर देख रही थी, लेकिन महादेव अभी तक बस मौन ही थे। फिर कुछ देर बाद वे बोले, स्वामी, आज आपकी भ्रिकुटी तनी हुई है। क्या सृष्टि में कोई संकट आने वाला है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माँ पार्वती की बात सुनकर महादेव ने अपने नेत्र खोले, लेकिन आज उनकी आंखों में चिंता थी। देवी, संकट नहीं, पर एक ऐसी शक्ति जन्म ले चुकी है जिसे यदि अभी न रोका गया तो वो स्वयं ही अपने विनाश का कारण बन जाएगी। ऐसी कौन सी शक्ति है प्रभु? वो मेरा ही अंश है हनुमान। इसकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो कहीं उसे कोई हानि न पहुंच जाए। फिर तो प्रभु आपको ही कुछ सोचना चाहिए और उसे रोकना होगा। फिर शिव जी और माता पार्वती की ओर देखते हैं। इधर बालक हनुमान अब किशोर हो चुके थे। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और एक दिन उन्होंने खेल खेल में पूरा पर्वत उछाल दिया। हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है। इस पर्वत को उछालने में सचमुच कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे भय लग रहा है। ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उस पर्वत को रख दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें नई शरारत सूझी, और अब उन्होंने समुद्र को अपना खिलौना चुना। अब तो समुद्र के साथ खेलने में मजा आएगा। अरे ये क्या, ये मेरी ओर क्यों आ रहा है? सब ठीक तो है ना? ये इस ओर क्यों आ रहा है? कहीं पर्वत के बाद अभी हमारे साथ भी वही सब तो नहीं करने वाले? हनुमान मुस्कुराते हुए समुद्र के पास पहुँचे, और अब वो समुद्र में जोर जोर से फूंक मारने लगे, जिससे समुद्र की लहरें आकाश छूने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो बालक, रुक जाओ रुक जाओ। कितना मजा आ रहा है। समुद्र की लहरें ऊपर आसमान तक छू रही थी, और ये देख अब देवताओं के लोग कांप उठे, और हनुमान की ऐसी हरकत देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। ये वानर बालक अपनी मर्यादा भूल चुका है। यदि इसे न रोका गया तो देवलोक नष्ट हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। अब वो सभी एकत्रित होकर वहाँ से ब्रह्मदेव के पास चल पड़े। मैं तुम सबकी पीड़ा समझ रहा हूँ, लेकिन अब महादेव ही इसका समाधान जानते हैं। ये उन्हीं का अंश है। अब हमें उनके पास ही चलना चाहिए। अब वो सभी देवतागण महादेव के पास कैलाश पर पहुँच गए। महादेव, हनुमान की शक्ति अद्भुत है, पर वो अभी उद्देश्यहीन है। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं आप उसे दंड दीजिए और उसे बांध दीजिए। फिर महादेव ने इंद्र की ओर कठोर दृष्टि डाली। वो अपराधी नहीं है, पर हाँ, यदि शक्ति को समय रहते न रोका जाए तो वही शक्ति पाप बन जाती है। तो क्या आप उसे कैद करेंगे? पहले तो महादेव ने क्षण भर मौन रखा, फिर कुछ देर बाद बोले, हाँ देवी, पर यह कैद दंड नहीं, एक परीक्षा होगी। इसके लिए मुझे भेष बदल कर उनके पास जाना होगा। ये सुनकर सभी देवतागण एक दूसरे को देखने लगे। फिर महादेव एक योगी के रूप में धरती पर आए और योगी बनकर हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान उस वक्त फिर से पर्वत को अपने हाथों से उछाल रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हनुमान ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो उनको देखकर हंसने लगे। हे योगी, आप इतने शांत क्यों हैं? आइए मेरे साथ पर्वत उछालिए, देखिए ना कितना आनंद आ रहा है। वत्स, क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व है? गर्व नहीं, मुझे तो बस आनंद आता है। आप भी ऐसा करके देखिए, आपको भी बड़ा मजा आएगा। फिर महादेव का स्वर गंभीर हो गया। आनंद और उन्माद में अंतर होता है बालक। आप कौन है योगी? आप तो जंगल में रहते हैं, तो आपको क्या ही शक्तियों का पता होगा। अपनी शक्तियों पर इतना घमंड अच्छी बात नहीं मूर्ख। शक्तियों को नष्ट होने में पल भर भी नहीं लगता, बस एक श्राप ही काफी है। उनकी बात सुनकर हनुमान कांप गए, और कुछ देर बाद योगी का रूप पूरी तरह से बदल गया। त्रिशूल, जटाएं, इन सब के साथ महादेव प्रकट हुए। महादेव, मैंने कुछ गलत किया क्या? फिर महादेव ने स्नेह और कठोरता दोनों से हनुमान को देखा। नहीं वत्स, पर तुम्हारी शक्ति तुम्हें भटका रही है। हमें क्षमा करें प्रभु, अगर सच में ऐसा है तो मुझे दंड दीजिए प्रभु। दंड नहीं, तुम्हें कैद किया जाएगा। उसी से तुम्हें अब सीख मिलेगी। कैद? लेकिन मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, फिर आप मुझे कैद क्यों करेंगे प्रभु?
कैद तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारी शक्ति की होगी। नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर महादेव ने एक के बाद एक मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही धरती फट गई और फिर कुछ देर बाद वहां पर एक दिव्य गुफा प्रकट हुई, जहां समय भी स्थिर था। इस गुफा में तुम्हारी शक्ति सोएगी। तुम यहाँ तब तक रहोगे जब तक तुम्हें ये समझ न आ जाए कि शक्ति का उद्देश्य क्या है। फिर हनुमान की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या मैं फिर कभी मुक्त हो पाऊंगा? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी हनुमान, जब तुम्हारा हृदय स्वयं कहेगा कि हाँ, अब मैं अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। साथ ही ये एहसास होगा कि अब तुम सेवा के लिए तैयार हो। ऐसा कहकर अब महादेव ने हनुमान जी को कैद कर लिया और इसके बाद वो कैलाश की ओर लौट गए। इधर जब माता अंजनी को ये बात पता चली तो वो बड़ी परेशान हो गई। क्या? लेकिन महादेव ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे हनुमान को बंदी नहीं बना सकते। मैं अभी कैलाश जाकर इस बात का पता महादेव से करती हूँ। फिर कुछ देर बाद अंजनी माता कैलाश पर पहुँच गई। प्रणाम महादेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ कहो ना अंजनी, कैलाश पर तुम्हारा कैसे आना हुआ? आपने मेरे पुत्र हनुमान को क्यों कैद किया? अब आप ही बताइए। बालक हंसेंगे खेलेंगे नहीं तो आखिर ये सब कौन करेगा? माता, यदि मैंने ऐसा ना किया तो वह सृष्टि में अकेला पड़ जाता। कभी कभी माँ से दूर जाना ही पुत्र को महान बनाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दंड क्या ही होगा प्रभु कि उसका पुत्र कैद में है। लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कि आखिर हमारा पुत्र है कहाँ? वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी गुफा के भीतर अकेले थे। न कोई युद्ध न कोई खेल। पहली बार उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। महादेव की एक बात तो सत्य है, यदि मेरी शक्ति छीन ली जाए तो मैं भला हूँ कौन? मैं तो ये भी नहीं जानता, क्या मैं सचमुच में अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा था? क्या मेरे कारण सभी इतने परेशान हो रहे थे? जाने अनजाने में न जाने मैंने कितना गलत किया है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन उस गुफा के भीतर रहने के पश्चात उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आ गया। एक दिन अब समझ आया, शक्ति स्वयं के लिए नहीं, किसी और के लिए होनी चाहिए, दूसरों की मदद के लिए होती है, और मैं तो उसे बेकार ही यूं ही इस्तेमाल कर रहा था। तभी अचानक गुफा में एक शब्द गूंजा, राम। ये अद्भुत चमत्कार देखकर हनुमान जी चौंक उठे। तभी पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। कुछ देर बाद वहां पर महादेव प्रकट हुए। वत्स, अब तुम्हारी कैद समाप्त होती है। प्रभु, मुझे इसका अर्थ समझाइए। आखिर मेरी भक्ति किसके लिए है? राम के लिए। राम, हाँ, जब तुम्हारा उनसे मिलन होगा तुम सब कुछ अपने आप समझ जाओगे। अब तुम भीतर से समझ चुके हो कि आखिर तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग कब और कैसे करना है। इसलिए अब तुम इस गुफा से मुक्त हो। अब तुम्हें और यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तभी त्रिशूल की एक चोट से वो गुफा पल भर में ही विलीन हो गई। ये सुनकर हनुमान की आंखों में तेज था, पर अब उसमें अहंकार नहीं था। यदि यही कैद है प्रभु, तो मैं जीवन भर कैदी रहना चाहता हूँ, राम का भक्त बनकर। राम राम राम। अब ये सुनकर महादेव मुस्कुरा दिए और वो आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंजनी भी अपने पुत्र को देखकर बड़ी खुश हुई। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। हनुमान के सुधार से अब देवतागण भी खुश थे। साथ ही महादेव के सिखाए गए सबक को देखकर वो उनकी खूब प्रशंसा कर रहे थे। महादेव ने हनुमान जी को इसलिए कैद किया क्योंकि अपार शक्ति को समय पर रोकना आवश्यक था। आत्मबोध के बिना शक्ति विनाशक बन जाती है। सेवा से पहले संयम जरूरी है। वह कैद दंड नहीं थी, वह एक दीक्षा थी। असल में हनुमान गुफा में नहीं बल्कि अपने भीतर कैद थे और वहीं से मुक्त हुए। प्रभु श्री राम और रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तो बहुत से वीर महारथी पुरुषों ने इसमें भागीदारी निभाई थी। इन्हीं वीर महान योद्धाओं में रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद ने भी युद्ध में अपने पिता को पूरा सहयोग दिया था। मेघनाद ने पिता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया था। उन दोनों के बीच हुआ युद्ध बहुत ही भीषण था क्योंकि मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उसे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अनेक वर मिले थे। उसने स्वयं इंद्रदेव को भी जीत लिया था, जिस कारण उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। एक बार तो मेघनाद ने अपने प्रथम युद्ध में नागपाश बाण की सहायता से भगवान श्री राम
व लक्ष्मण को बांध दिया था। इस नागपाश से मुक्ति स्वयं गरुण देवता ने आकर दिलाई थी, पर द्वितीय युद्ध में लक्ष्मण जी तीव्र गति से मेघनाद के हर बाण का उत्तर दे रहे थे, किंतु मेघनाद ने इसी बीच छुपकर लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चढ़ा दिया, जिस कारण लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इंद्रजीत ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, किंतु वह साक्षात शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। तब हनुमान जी ने इंद्रजीत पर अपनी गदा का प्रहार किया और लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को लेकर वो प्रभु श्री राम के पास आ गए। हनुमान, मेरे प्यारे भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरा भैया, तू ऐसी हालत में क्यों लेटा हुआ है? ये उठ नहीं रहा है। ये तो मेरी एक आवाज में उठ जाता है। इंद्रजीत ने लक्ष्मण भैया पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, जिस कारण ये मूर्छित हो गए हैं। प्रभु, यदि आज लक्ष्मण जी को बचाना है तो तुरंत वैद्य सुषेण की सहायता लेनी होगी। वो लंका का राज वैद्य है। क्या वो हमारी सहायता करेगा? मैं उसे जानता हूं प्रभु, वो धर्मनिष्ठ है। यदि हनुमान जी उसे यहां ले आए तो वो अवश्य सहायता करेगा। प्रभु, आप आज्ञा दें, मैं अभी इसी क्षण लंका जाकर वैद्य सुषेण को लेकर आता हूं। जाओ हनुमान, अब मेरे लक्ष्मण की सांसें तुम्हारे पराक्रम पर निर्भर हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था देखकर प्रभु श्री राम रोने लगे। हनुमान जी प्रभु श्री राम की आंखों के आंसू देख रहे थे। उन्होंने बिना देर किए एक उड़ान भरी और लंका की ओर बढ़ चले। रात का समय था। हनुमान जी लंका में वैद्य सुषेण का निवास ढूंढते हुए पहुंचते हैं। वैद्य सुषेण के घर में दीपक जल रहा था। वे घर के बाहर बैठे कुछ औषधियों का मिश्रण तैयार कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए कि यही वैद्य सुषेण है। हनुमान जी को देखकर वह घबरा गए। कौन हो तुम, और इस समय लंका में किस लिए आए हो? हे वैद्यराज, मैं रामदूत हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए हैं। उनके प्राण संकट में हैं। आपको चलकर उनका उपचार करना होगा। वत्स, मैं रावण की सेवा में हूँ। यदि उसने जान लिया कि मैं श्री राम की सहायता कर रहा हूँ तो वो मुझे दंड देगा। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। हे वैद्यवर, आज धर्म, करुणा और मानवता आपको पुकार रही है। क्या वैद्य का धर्म केवल राजा की सेवा तक सीमित है या वो प्राण रक्षा से ऊपर है? हनुमान जी ने जब देखा कि वैद्य सुषेण शंका में है तो उन्होंने बिना देर किए उन्हें उनके घर के सहित अपने कंधों पर उठा लिया। क्षमा करना वैद्यराज, मेरे लिए ऐसा करना अनिवार्य था। आपको लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम को आप मना मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर युद्ध भूमि में उतरते हैं। श्री राम, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत सभी चिंतित खड़े हैं। वैद्यराज, मेरे प्राण समान भाई की रक्षा आपके हाथों में है। कृपया कुछ कीजिए। प्रभु, इनकी मूर्छा सामान्य नहीं है। ये शक्ति बाण का प्रभाव है। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से भी तीव्र शक्ति का प्रयोग किया है। वैद्यराज, बताइए ना, कोई उपाय है मेरे भाई को ठीक करने का? उपाय तो है, किंतु बहुत कठिन और दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहां से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्योदय तक आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौट सकता हूं। आप बताइए तो सही। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय। कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दें। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि मैं नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा। प्रभु, मैं जानता हूं हनुमान, तुम कभी असफल नहीं हो सकते। जय श्री राम। प्रभु, आज्ञा दीजिए। वैद्यराज, उस बूटी की पहचान तो आपने बताई नहीं। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है। ये दिव्य औषधियां समुद्र मंथन के समय सागर से प्रकट हुई थी। उनकी शक्तियों को जानकर देवताओं ने उन्हें हिमालय में गोपनीय रखा है और स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना ये औषधियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम्हारे जाते ही लोप हो जाएंगी। इसलिए उनके संरक्षक देवता से प्रार्थना करना
वो तुम्हारा हेतु धर्ममय है, ये जानकर तुम्हें अवश्य अनुमति देंगे। जो आज्ञा। इधर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। उधर इंद्रजीत को उसके गुप्तचरों ने इस बात की सूचना दी। हनुमान चला गया सुषेण की बताई संजीवनी बूटी लेने। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लो हनुमान का पंख कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खोह में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज ऐसा ना कहें, आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं। उसके लिए कुछ असंभव नहीं। किसी प्रकार उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया जाए। हाँ, यदि ऐसा कुछ उपाय हो सके तो आज की काली रात लक्ष्मण के काल की काल रात्रि बन जाएगी। किंतु ये कार्य हमें अत्यंत गुप्त रूप से माया जाल बिछाकर करना होगा। शुक, तुम अपने सबसे विकट मायावी काल नेमी को तुरंत उपस्थित होने का आदेश दो, या ठहरो, उस अद्भुत मायावी के पास हम स्वयं जाएंगे। काल नेमी रावण की आज्ञा पाकर अपनी माया से हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। इसके पश्चात और भी बहुत सी समस्याएं उनके रास्ते में आई, जिनका सामना करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए पर्वत पर पहुंचे। वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी। हनुमान जी को जब समझ नहीं आता कि कौन सी औषधि संजीवनी बूटी है तो वह पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। वापसी में लौटते समय अयोध्या नगरी पड़ती है। भरत जी से उनकी भेंट बहुत ही करुणा से भरी होती है। भरत जी को लगता है कि हनुमान जी कोई दुश्मन है जो आकाश मार्ग से अयोध्या को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए भरत जी उन पर बाणों की वर्षा करते हैं। हनुमान जी घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं और राम राम पुकारने लगते हैं। राम राम। अरे मेरे भैया प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले आप कौन हैं? आप भैया भरत है ना? मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। आपकी महान छवि की गाथाएं प्रभु श्री राम से अक्सर सुनता रहता हूं। और फिर हनुमान जी और भरत जी के बीच में करुणामयी बातें होती हैं। इसके पश्चात भरत जी से विदा लेकर बिना देर किए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। सब हनुमान जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया और लक्ष्मण जी की जान बच गई।